हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीप स्टडी हब। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो स्टडी है वो भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज से हम हिंदी भी शुरू कर रहे हैं। इसमें अभी एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आगामी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है इसमें उतना समय नहीं है कि हम हिंदी की डीप क्लासेस ले सकें। अगर हम डीप क्लासेस लेंगे तो संभवतः वह एग्ज़ाम तक कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हम हिंदी के जो पूरा सिलेबस है वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना होगी उन्हें हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने उत्तराखंड का से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसकी एक सीरीज़ शुरू की है विद करंट अफेयर्स, जो आपको प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह सॉल्व करने हैं। और साथ ही उत्तराखंड करंट अफेयर्स और जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसकी भी हमने वीडियो अपलोड की है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें जो उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम होगा फॉरेस्ट गार्ड, इसमें जो हिंदी से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमने यहाँ पे 25 क्वेश्चंस ऐड किए हैं ताकि जितना अधिक संभव हो सके आपको क्वेश्चंस प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, वह स्वयं अपना कार्य कर लेगा मैं रेखांकित भाग में कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम बताना है। इसमें जो रेखांकित भाग है वो यहाँ पे है स्वयं में। इसके जो ऑप्शन है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और संबंधवाचक और निजवाचक। दोस्तों, अगर कहीं भी किसी भी जो सेंटेंस होता है, जो वाक्य होता है, उसमें अगर स्वयं कहीं पे आ जाए तो वहाँ पे हमारा निजवाचक होता है। तो निजवाचक सर्वनाम है इसका, वो सही आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर हमने शब्द बताने हैं कितने प्रकार के। तो इसमें ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो 3 होते हैं। रचना के आधार पर हमारे 3 प्रकार के शब्द होते हैं, जो कि हमारे रूढ़ होते हैं, यौगिक होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। तो दोस्तों, जो रूढ़ शब्द होते हैं वो वे शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर उनका हम जो शब्द होते हैं उसको तोड़ेंगे तो उसका जो अर्थ होगा वो अनर्थ हो जाएगा। और जो यौगिक शब्द होते हैं इसमें एक ऐसा शब्द होगा, अगर उसको हम तोड़ भी दें तो जो उसके अलग अलग अर्थ शब्द बनेंगे उनका एक अलग अलग अर्थ बनेगा, उनको हम यौगिक शब्द बोलते हैं। और योग रूढ़ वो शब्द होते हैं जो अलग अलग शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन जब उनको हम अलग करते हैं तो उसका अलग अलग अर्थ भी निकलता है, लेकिन जो हमारा शब्द होता है उसका जो मेनली एक अलग से शब्द होता है। जैसे हम बात करते हैं दशानन की, इसमें होता है दशानन यानी कि 10 सर वाला, लेकिन जो 10 सर वाला है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रावण से। रावण को हम दशानन बोलते हैं, इसलिए उसको 10 सर वाला बोला जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा योग रूढ़ शब्द होता है वो होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। छायादार शब्द किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है। जो छायादार शब्द है वो बताना है हमने कि किन 2 भाषाओं से मिलकर बना है। ऑप्शन है इसके अंग्रेजी व हिंदी, हिंदी व फारसी, हिंदी व अंग्रेजी, फारसी व हिंदी। दोस्तों, जो छाया है वो हमारा हिंदी का शब्द है और जो दार है हमारा वो फारसी का शब्द है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही बैठता है। कभी भी किसी भी शब्द में अगर दार जुड़ जाए तो वह फारसी का होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा बहुवचन है। इसमें से हमने बहुवचन बताना है। ऑप्शन है इसके लड़का, आंसू, कलम और पुलिस। दोस्तों, जो इसमें सही आंसर है वो हमारा आंसू है। आंसू हमारा इसमें बहुवचन होता है। लड़का एक वचन, कलम एक वचन और पुलिस एक वचन। दोस्तों, आयोग द्वारा इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। जो पुलिस है हमारी वो एक वचन है, क्योंकि शब्द पुलिस शब्द से लगता है कि वो बहुवचन है, लेकिन वो एक वचन है। और जो आंसू है वो हमारा बहुवचन है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बोल सकते हैं उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। इसमें जहाँ पे हैं आ जा रहा है अंतिम में, यानी कि वो बहुवचन है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। राम ने महेश के लिए साइकिल खरीदी
में कौन सा कारक है? दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और संबंध कारक। तो जब भी किसी जो वाक्य है उसमें हम जो के लिए आता है, जैसे हम बोल सकते हैं कि इसके लिए हमने ये किया, इसने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी या इसने मेरे लिए पुस्तक खरीदी। जो के लिए हमारा शब्द है ये हमेशा संप्रदान के लिए आता है कि राम ने महेश के लिए साइकिल खरीदी। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा संप्रदान कारक होगा। जो कारक है वो उस वहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अनुचित में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है हमने इसमें। ऑप्शन है इसमें अनु, अ, अन और अन। तो इसमें जो हमारा मूल शब्द होगा वो उचित है, और मूल शब्द के आगे हम अन लगा दें तो वो बन जाता है अनुचित, अनुचित। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा अंतिम चौथा ऑप्शन होगा अन। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ बताइए। इसका अर्थ बताना है हमने। इसके जो ऑप्शन है अपनी असलियत भूलकर बात करना, दूसरा ऑप्शन है भीख मांग कर गुजारा करना, तीसरा ऑप्शन है ग्राम समाज की भलाई करना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, अपनी असलियत भूलकर बात करना। मांगे भीख पूछे गांव की जमा, यानी कि उसके पास कुछ है नहीं और पूछता है पूरे गांव की जमा, यानी अपनी असलियत भूलकर दूसरों की बात करना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। महोदय में कौन सी संधि है? ये हमारा संधि से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। महोदय में हमने बताना है ये बनता है हमारा महाधन उदय से। इसमें यहाँ से आ आएगा और यहाँ से उ आएगा, यानी कि आ उ ओ ये बनेगा। ओ बन रहा है तो इसमें आएगा हमारा जो गुण संधि होती है वो, क्योंकि इसमें जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे ए आता है कहीं पे, या ओ आता है, या फिर अर आता है, तो यहाँ पे हमारा हमेशा गुण संधि होता है। जैसे सुरेंद्र, महोदय ओ, और इसी प्रकार महर्षि अर। तो जो इसका आंसर होगा वो हमारा गुण संधि होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? दोस्तों यहाँ से आयोग अक्सर क्वेश्चन पूछता है जो हमारे चिन्ह होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये। इसमें जो हमारा अर्धविराम चिन्ह होगा वो हमारा ये वाला होगा। इसके अतिरिक्त बात करें पहले ऑप्शन की, ये हमारा अल्प विराम होगा, ये पूर्ण विराम होगा और ये होगा योजक। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें तीर से संबंधित एक पर्यायवाची पूछा गया था। तो इसमें जो ऑप्शन है वो उसमें पहला तार है, दूसरा बाण है, तीसरा सर है और चौथा नाराज है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा बाण होगा। बाण इसका पर्यायवाची नहीं होता है। इसके अतिरिक्त जो बाण है, सर है और नाराज है, ये हमारे तीनों तीर के पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची आप कुछ याद कर लीजिएगा, संभव तो नहीं है कि सभी याद हों, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं उनको आप याद कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वो आपको समझ में आ सकें, और ये आपको पता चलेगा कि जो आयोग है वो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह यहाँ रहता है मैं कौन सा क्रिया विशेषण है? इसमें बताना है हमने क्रिया विशेषण। तो जब हम इसमें क्वेश्चनिंग करेंगे तो वह यहाँ रहता है, तो वह कहाँ रहता है, कहाँ पूछ रहा है, तो कहाँ के लिए हमारा आ जाएगा इसमें स्थानवाचक। इसमें स्थानवाचक हमारा क्रिया विशेषण होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। थकावट में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय बताना है हमने इसमें। इसमें जो ऑप्शन है उसमें वट है, अट है, आवट है और अवट है। दोस्तों इसमें बात करें जो थकावट शब्द है, इसमें जो मूल शब्द होगा इसका वो थक होगा। इसमें अगर आवट जोड़ दें तो हमारा थकावट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका
सी है आवट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिग्गज में कौन सी संधि है? संधि से दूसरा क्वेश्चन है इसमें। दिग्गज में कौन सी है संधि है वो बतानी है हमने। ऑप्शन है इसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो दिग्गज है वो हमारा व्यंजन संधि होगा, जिसमें दिग धन गज बनेगा, दिग्गज। आगे बात करते हैं, सिंधी भाषा किस अपभ्रंश का भेद है? इसमें बताना सिंधी भाषा के बारे में। ऑप्शन है इसमें सौरसेनी, मागधी, खस और ब्राह्मण। दोस्तों सिंधी भाषा की बात करें तो ये हमारा ब्राह्मण अपभ्रंश का भेद है, और इसके अतिरिक्त बात करें हिंदी की, वो सौरसेनी अपभ्रंश से आई हुई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है? दोस्तों ये साहित्य से क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन है इसके रसखान, प्रेमचंद, सूरदास और मीराबाई। दोस्तों जो अष्टचाप का जहाज है वो सूरदास जी को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ था? जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा थी उसका मुख्यालय पूछ रहा है। ऑप्शन है इसके वर्धा, बम्बई, मद्रास और पुणे। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो मद्रास है। मद्रास में हिंदी, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा थी उसका मुख्यालय था, और जो इसका जो आजीवक अध्यक्ष बनाया गया था वो गांधी जी को बनाया गया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? ऑप्शन है इसमें स्पर्शी, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये, य, र, ल, व। बात करें स्पर्शी की, जो हमारे 5 वर्ग होते हैं स्टार्टिंग के, वो हमारे स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। और जो ऊष्म होते हैं इसमें जो स होता है, ये वाला स होता है, और दंती स होता है, और जो ह होता है, ये हमारा ऊष्म व्यंजन में आते हैं। और संयुक्त की बात करें तो क्ष, त्र, ज्ञ, ये हमारे, और इसके अतिरिक्त एक स्र होता है, वो भी हमारा संयुक्त में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगी, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें खर का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची से इसमें दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में 2 या 3 पर्यायवाची आने की संभावना रहती है इसमें। तो इसमें जो ऑप्शन है वो रावण है, गधा है, सेना है और हाथी है। दोस्तों जो खर है वो हमारा गधे का पर्यायवाची है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें है राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? जो राजभाषा आयोग है उसका गठन बताना है। ऑप्शन है इसमें 14 सितंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 7 जून 1955 और 26 जनवरी 1950। दोस्तों हमारा जो राजभाषा आयोग था वो हमारा 7 जून 1955 को गठित हुआ था। इसके अतिरिक्त बात करें 14 सितंबर 1949 की, ये हमारा संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने की वहाँ घोषणा की गई थी। और 26 नवंबर 1949 की बात करें तो इस दिन हमारा जो संविधान था वो बन चुका था ये। और जो 26 जनवरी 1950 है, इस दिन से हमारा जो संविधान है वो लागू किया गया था। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इस दिन हमारा जो संविधान था वो कंप्लीट हुआ था और इस दिन से लागू हुआ था। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। उच्चारण के आधार पर ओ और औ किस प्रकार के व्यंजन हैं? उच्चारण के आधार पर बताना है हमने। ऑप्शन है इसमें कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ व अनुनासिक। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ के अंतर्गत हमारा ओ और औ आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील बताना हमने किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन है इसमें फारसी, अरबी, तुर्की और पुर्तगाली। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा अरबी है। अरबी भाषा का शब्द है वकील। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका के बारे में बताना है।
ऑप्शन में इसमें सूरदास, मीराबाई, केशवदास और लालचंद। दोस्तों रामचंद्रिका की बात करें तो ये हमारी केशवदास जी की रचना है। दोस्तों जो रचनाएं हैं वो आप कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं याद कीजिएगा, और आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें भी हम आपको रचनाओं के से संबंधित जो रचनाकार हैं उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, चाँद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? जो चाँद का मुंह टेढ़ा है ये रचना बतानी है। ऑप्शन है इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और चौथे हैं देवकीनंदन खत्री जी। दोस्तों जो चाँद का मुंह टेढ़ा है ये हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो रामचरितमानस है ये किस भाषा में लिखी गई है? जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी द्वारा, ये किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है इसके ब्रिज भाषा, भोजपुरी, अवधी व मागधी। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा अवधी में है। अवधी में हमारी रामचरितमानस लिखी गई है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतिम क्वेश्चन है आज का हमारा ये। निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा बतानी है कौन सी नहीं है। ऑप्शन है इसमें जवान, बालक, सुंदर और मनुष्य। दोस्तों बालक इसमें जो जातिवाचक होता है, जवान भी जातिवाचक होता है और मनुष्य भी जातिवाचक होता है, लेकिन जो सुंदर शब्द है ये हमारा जातिवाचक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी हमारे करंट अफेयर्स और उत्तराखंड से संबंधित जो वीडियोस हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा, ताकि उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम है उसमें आप अच्छे से अच्छे नंबर लाके अपना सिलेक्शन पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।